नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अपने सारे दुखों एवं परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से हर कोई प्रभावित रहता था। हर कोई उनके उपदेश को सुनकर अपनी आधी समस्याओं को हल कर लिया करता था। बुद्ध जी ने अपने संघ के द्वारा हर किसी के लिए दरवाजे खोल रखे थे, चाहे वह राजा हो, अमीर हो या गरीब। बुद्ध जी के लिए सभी लोग समान हुआ करते थे। इनकी सभा में हर कोई आता और उनके उपदेश सुना करता था। इसी तरह एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध जी अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों के उपदेश दे रहे थे। सुबह सुबह की समय था। आसपास के सभी लोग भी उस जगह उपस्थित हो रहे थे। सभी बड़े ध्यान से बुद्ध जी के बातें सुन रहे थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक अमीर शेर बैठा हुआ था। वह बहुत अमीर था, उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह शेर खानदानी रईस था। उसके पूर्वज भी बहुत अमीर थे। जिस समय बुद्ध जी उपदेश दे रहे होते हैं, तब वह भी उपदेश बड़े ध्यान से, उनका हर उपदेश, हर शब्द बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में काफ़ी समय से यह इच्छा थी कि वह बुद्ध जी को अपने घर भोजन के लिए बुलाए। सभा पूरी होने के बाद सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तब वह धनी व्यक्ति बुद्ध जी के समीप आकर कहने लगता है कि मैं आपको कई समय से आपके कई उपदेश सुनता आ रहा हूँ। आपके उपदेश मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मेरी काफ़ी समय से ये इच्छा थी कि आपको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूं। क्या आप मेरे घर भोजन करेंगे? उस धनी सेठ की बात सुनकर बुद्ध जी का उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है पुत्र। वह सेठ ये शब्द सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तब बुद्ध जी के भिक्षु उस सेठ से कहते हैं कि ध्यान रहे, बुद्ध जी को आपको ताज़ा भोजन ही परोसना होगा। तब वह सेठ कहता है कि आप निश्चित रहिए, उन्हें सब ताज़ा भोजन ही कराया जाएगा। यह कहकर सेठ अपने घर चला जाता है। अगले दिन बुद्ध जी उस सेठ के घर के लिए निकलते हैं। बुद्ध जी का सेठ के घर पहुंचते ही वह सेठ बुद्ध जी का फूलों व इत्र से भव्य स्वागत करता है। वह सोचता है कि बुद्ध जी को अवश्य पसंद आएगा। शायद ही किसी ने उनका ऐसा भव्य स्वागत किया होगा। वो भीतर जाकर अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाते हैं। जब उस सेठ के नौकर भोजन सजा रहे थे, तब वो बुद्ध जी के समीप बैठ जाता है और उनसे कहता है कि आइए तथागत, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। बुद्ध जी को अपना पूरा घर दिखाता है, जो कि बहुत ही बड़ा था। सफ़ेद संगमरमर का घर था। जो उस घर की तरफ देखता, उसकी आंखें फट जाती थी। बुद्ध जी चुपचाप उस घर का भ्रमण करते हैं। उसके बाद से
उन्हें अंदर से बाहर तक अपना पूरा बगीचा दिखाता है, जिसमें हर तरह के फल फूल उगे हुए थे। उस पूरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं था और इस बात का अहंकार उस सेठ की आंखों में साफ दिख रहा था। सेठ कहता है, बुद्ध जी से, मैं बचपन से ही बहुत अमीर हूँ, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पूर्वजों ने इतना धन कमाया है कि उसे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरी तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से रह सकेंगी। मैं भी आराम से जीवन जी रहा हूँ, बिल्कुल ही सुख पूर्वक। ये सब सुन बुद्ध जी कुछ नहीं कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ से बुद्ध जी को भोजन करवाने के लिए लाता है और स्वयं ही भोजन परोसने लगता है। वह शांति से बैठे हुए थे। वह सेठ बुद्ध जी की थाली में कुछ परोसते हुए जाता है कि बुद्ध जी उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं, रुको वत्स, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुन सेठ हैरान हो जाता है कि बुद्ध जी भोजन करने से क्यों मना कर रहे हैं। वह सेठ बुद्ध जी से पूछता है कि परंतु क्यों तथागत। तब बुद्ध जी कहते हैं कि कल मेरे भिक्षु ने तुम्हें बताया होगा कि मैं केवल ताज़ा भोजन ही करता हूँ। तब वह सेठ कहता है, हाँ तथागत, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है और ये पूरा भोजन ताज़ा है। बुद्ध जी कहते हैं, नहीं, ये ताज़ा भोजन नहीं है, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। सेठ कहता है, किंतु क्यों तथागत। बुद्ध जी कहते हैं, पूरा भोजन पूर्वजों के कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी मेहनत का एक छोटा सा कुछ भी बना हो जो तुमने खुद से कमाकर खरीद के बनाया हो तो मैं अवश्य खाऊंगा। ये बात सुनकर सेठ एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह यह सब अच्छी तरह जानता था कि उसने स्वयं से आज तक कोई काम नहीं किया। जो कुछ भी उसके पास है सब उसके पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली है, जिसका अहंकार उसमें है। बुद्ध जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी मेहनत का कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कोई भी मेहनत नहीं किया है। तुम्हें ज़रूरत है कि पहले मेहनत से कमाए हुए पैसों की अहमियत समझो। मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य भोजन करूँगा, लेकिन तब जब तुम स्वयं की मेहनत से कमाकर मुझे खाना खिलाओगे तब। उस दिन मैं खुशी खुशी सब खाऊंगा, चाहे वह एक सूखी रोटी ही क्यों ना हो। बुद्ध जी की ये बात सुनकर उस सेठ की आंखें खुल जाती हैं। वह समझ जाता है कि बुद्ध जी उसे क्या समझाना चाहते हैं। तब वह बुद्ध जी से कहता है, आप सही कह रहे हैं तथागत कि मैं उन चीज़ों पर घमंड कर रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं, क्योंकि उसमें मेरा कोई योगदान ही नहीं है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि स्वयं के श्रम से कमाए गए धन की अहमियत क्या होती है
और अब से मैं भी वही करूँगा। अब मैं आपको उस दिन ही भोजन पर बुलाऊँगा जिस दिन मैं स्वयं से कमाकर कुछ बनाऊँगा। बुद्ध जी उस सेठ को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अतः बुद्ध जी के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी दूसरे के कमाए धन पर ना तो निर्भर रहना चाहिए और ना ही अहंकार करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा स्वयं की मेहनत पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धन कमाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने ये बात ज़रूर समझ गई होगी। हमें यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।